गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहती थी वो औरत जिसे लोग नाम से कम, रिश्तों से ज्यादा जानते थे। किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ, लेकिन कभी खुद की पहचान नहीं। उम्र 40 के आसपास थी। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी जिंदगी बाकी थी। उसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, ख्वाब, हंसी और सबसे ज्यादा अपनी आवाज। सुबह 5 बजे उसकी आंख खुलती। चूल्हा, बर्तन, झाड़ू, बच्चों का टिफिन, पति की चाय, सब कुछ समय पर, बिना गलती। पति ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जो बोलता था वो चुपता था। औरत हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, घर संभाल लो, वही काफी है। वो चुप रहती थी, क्योंकि चुप रहना उसने सीख लिया था। वो सवाल जो बदल गया। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ, आप क्या बनना चाहती थी? वो कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं। लेकिन उस रात वो सो नहीं पाई, क्योंकि सच ये था, वो बहुत कुछ बनना चाहती थी। उसे सिलाई आती बहुत अच्छे से, पर कभी किसी ने कहा ही नहीं, तुम्हारा हुनर भी काम का है। गांव में एक महिला समूह खुला। लोग कह रहे थे, औरतों को काम सिखाया जाएगा। वो जाना चाहती थी, लेकिन डर लग रहा था। लोग क्या कहेंगे? पति मानेगा या नहीं? उम्र ज्यादा तो नहीं हो गई? फिर उसने खुद से कहा, डर तो अब भी है, पर खोने को बचा ही क्या है। और वो चली गई। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। बाकी औरतें जवान थीं। वो खुद को अलग महसूस कर रही थी। लेकिन जब सिलाई मशीन चली तो उसके हाथ खुद चलने लगे। सुई, धागा, कपड़ा, सब उसके अपने थे। उस दिन घर लौटते वक्त उसके कदम हल्के थे। जब पति को पता चला तो गुस्सा हुआ। अब ये नया नाटक? घर छोड़कर घूमोगी? वो पहली बार बोली। घर छोड़ नहीं रही, घर के लिए ही कुछ करना चाहती हूँ। आवाज कांप रही थी, पर इरादा साफ था। 3 महीने बाद उसने पहला सूट सिल कर दिया। पैसे हाथ में आए। ज्यादा नहीं थे, लेकिन वो पैसे नहीं थे, वो इज्जत थी। उस रात उसने पैसे तकिए के नीचे रखे और रोई। कमजोरी से नहीं, ताकत से। धीरे धीरे लोग आने लगे। बहन, ब्लाउज सिल दो। दीदी, सूट ठीक कर दो। अब वही लोग जो हंसते थे पूछने लगे। पति चुप हो गया था, क्योंकि जवाब अब उसके पास नहीं थे। उसने घर के एक कोने में छोटा सा बोर्ड लगाया। महिला सिलाई केंद्र नाम नहीं लिखा, क्योंकि अब उसे नाम से नहीं, काम से पहचाना जाना था। उसने 2 और औरतों को सिखाया, जो कभी उसकी तरह चुप थीं। गांव के कार्यक्रम में उसे बुलाया गया। माइक हाथ में आया। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, मैं कोई खास नहीं हूं, बस एक औरत हूं जिसने खुद को मौका दिया। पूरा हॉल तालियों से भर गया। उसकी बेटी की आंखों में गर्व था। आज वो औरत सिर्फ सिलाई नहीं करती, वो औरतों को खुद पर यकीन करना सिखाती है। वो अब भी घर संभालती है, लेकिन अब खुद को भी। कहानी का संदेश, औरत की उम्र नहीं होती, हिम्मत होती है, खामोशी कमजोरी नहीं। एक दौर होता है जब औरत बदलती है, पूरा घर बदलता है। सबसे जरूरी, खुद को मौका देना।